एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। एक आम आदमी के लिए बिजली की बिल की फराहमी और बिलों का दुरुस्त निज़ाम दोनों ही इस वक्त सर का दर्द बने हुए हैं, लेकिन मुश्किलात इससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज टैक्स पेयर के पैसे को माल मुफ्त समझकर हजम कर रही हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की मुसलसल बद इंतजामी के साथ लाइन लॉसेज और नाकिस रिकवरी और फिर साथ ही साथ सियासी शख्सियात की तरफ से कंपनीज के मामलात में मुदाखलत हर साल कौमी खजाने पर सैकड़ों अरब रुपए का बोझ डालती हैं। रवां साल की पहली सहमाही में ही 171 अरब रुपए का नुकसान इसकी ताज़ा तरीन मिसाल है। हालांकि ये नुकसान वक्त गुजरने के साथ कम होता जा रहा है, जैसे कि तमाम डिस्कोस का कंबाइंड नुकसान 2024-25 में 239 अरब रुपए था और यही उससे गुज़िश्ता साल यानी 2023-24 में 591 अरब रुपए था। अब एक तरफ नुकसान के मामलात कम होते जा रहे हैं, लेकिन सार्फिन के लिए मुश्किलात में इजाफा भी होता चला जा रहा है। इसके बावजूद हुकूमत डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्राइवेटाइजेशन के लिए पेश करने से हिचकिचाती है, जबकि यही कंपनीज प्राइवेट डिसिप्लिन की सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत रखती हैं। लेकिन बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की प्राइवेटाइजेशन की एक बुरी मिसाल के इलेक्ट्रिक का तजुर्बा ये वाज़े करता है कि जहां हुकूमत ने प्राइवेटाइजेशन की मगर इख्तियारात अपने पास ही रखे, एक अक़लियती ग्रुप के पास ये तमाम इख्तियारात रहे, जिसकी वजह से कंपनी आज भी हर रेगुलेटरी फैसले के लिए इस्लामाबाद के चक्कर लगाती है। यूँ प्राइवेटाइजेशन के बावजूद अमली आज़ादी मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के एनर्जी शोबे में प्राइवेटाइजेशन को हमेशा मसाइल के हल के तौर पर पेश किया गया, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि हमारा इंतज़ामी और सियासी ढांचा प्राइवेट शोबे पर एतमाद करने को तैयार ही नहीं है। हम एक ऐसी मईशत रखते हैं जहां किसी प्राइवेट कंपनी का मुनाफा शक की निगाह से देखा जाता है। फिर नतीजा क्या निकलता है वो ये कि बिजली और गैस के शोबों में गैर मौसर सरकारी इजारादारियाँ बरकरार रहती हैं। दोहरी रेगुलेटरी तकसीम यानी नेपरा और ओगरा का अलग अलग वजारतों के मातहत होना पॉलिसी तजादात भी पैदा करता है। एक तरफ सनतों को ग्रिड से बिजली खरीदने की तरगीब दी जाती है, तो दूसरी तरफ टैरिफ में मौजूद सब्सिडीज़ हासिल करने का रुझान इसे गैर मौसर भी बना देता है। फिर नतीजा ये निकलता है कि खपत भी नहीं बढ़ती और इजाफी कैपेसिटी भी ज़ाय होती है। ये फैसला साजी का तजाद बुनियादी बहरान की असल जड़ है। अगर कॉम्पिटिटिव ट्रेडिंग बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मार्केट के तहत डिस्कोज या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को सनती सार्फिन को बराह रास्त बिजली भेजने की इजाज़त ना मिली तो कोई भी इन्वेस्टर वायर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। इस्लाहात उसी वक्त मुमकिन हो सकेंगी जब हुकूमती कंट्रोल कम होगा, रेगुलेटरी हम आहंगी ज़्यादा होगी और प्राइवेट इदारों को वाज़े तिजारती आज़ादी मिलेगी। इसके बगैर प्राइवेटाइजेशन एक खाएगा और ज़ाहिर है इसको अमली तौर पर बहुत मुश्किल होगा नाफिज करना। लेकिन इस चैलेंज से अब निमटना कैसे होगा, कैसे प्राइवेटाइजेशन की जा सकती है। डॉक्टर खालिद वली साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, SDPI से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खालिद वली साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये हम देख रहे हैं कि जो डेट है इस वक्त वो कंट्रोल में आ रहा है, कम हो रहा है, लेकिन अभी भी वो अरबों में है, सैकड़ों अरब अभी भी उसका ये वॉल्यूम है। तो ये इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है और मुकम्मल तौर पर ये कैसे अंडर कंट्रोल हो सकता है? देखिए, सर्कुलर डेट की जहाँ तक बात है उसकी दो डायमेंशंस है। एक उसका स्टॉक है, एक उसका फ्लो है। स्टॉक को खत्म करने के लिए तो काफी काम किया जा रहा है। DSS की मद में आपने जो है वो बैंकों से कम इंटरेस्ट पे लोन लेके उसको पे कर दिया, लेकिन जो उसका फ्लो है वो अभी तक बरकरार है और वो कंसिस्टेंटली आ रहा है, जिसकी वजह से आपका सर्कुलर डेट स्टॉक तो कम हो रहा है लेकिन फ्लो पे जो है वो बात नहीं हो रही। फ्लो को ठीक करने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की एफिशिएंसी पे इन्वेस्ट करना है। एफिशिएंसी पे आप तभी इन्वेस्ट कर सकते हैं जब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एक दूसरे के साथ कम्पीट करें। कंपेटिटिव मार्केट जो है वो कंज्यूमर के लिए फ्रेंडली होती है, लेकिन जब भी आप किसी एक कंपनी को मोनोपोली दे देते हैं किसी एक एरिया में कि उसका कोई कंपेटिटर नहीं है, तो वो अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस पे, अपने लॉसेस को कम करने पे कोई ध्यान नहीं देता। इसी तरह से आपने अपने बताइए में भी बताया कि रेगुलेटर तो मौजूद है लेकिन आपकी जो मार्केट का कंपोनेंट है वो मिसिंग है। अभी CDBCM के थ्रू, ISMO के थ्रू कुछ मार्केट में कंपेटिटिव डायमेंशंस तो आ रही हैं, प्राइवेटाइजेशन की बात भी हो रही है, लेकिन अगर प्राइवेटाइजेशन सिर्फ ये है कि आप पब्लिक ओनरशिप को प्राइवेट ओनरशिप के साथ रिप्लेस कर देंगे और कंपेटिटिव नहीं रखेंगे, तो वही हिसाब होगा जो कि इलेक्ट्रिक का हुआ कि आपने प्राइवेटाइज तो कर दिया लेकिन उसको कंपटीशन नहीं दिया, उसको टैरिफ सेट करने की आज़ादी नहीं दी गई, उसको रेगुलेटरी आज़ादी नहीं दी गई। तो जब तक टैरिफ में रिफॉर्म्स नहीं आते, जब तक कंपटीशन नहीं आता मार्केट में, मेरे ख्याल से ये सर्कुलर डेट इनएफिशिएंसीज की वजह से इसका स्टॉक भी बढ़ता रहेगा और फ्लो तो अभी भी हमें नजर आ रहा है कि वो बढ़ता जा रहा है।
तो डॉक्टर साहब ये एफिशिएंसी बढ़नी कैसे है? हम देख रहे हैं कि लाइन लॉसेज या जो नॉन रिकवरी का इशू है वो एक बड़े तवील अरसे से हल तलब है, लेकिन वो अभी भी मौजूद है। सर्कुलर डेट दूसरे ऑप्शंस को अपनाकर उसको कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लाइन लॉसेज को कम करके और रिकवरी को अगर बढ़ाकर इस पर उबूर हासिल किया जाए तो शायद ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है इस सेक्टर के लिए। देखिए, इनएफिशिएंसीज आप तब दूर करते हैं जब आपको पता हो कि आपको पेनलाइज किया जाएगा। लेकिन अगर आपको ये पता है कि आपको टैरिफ उसी रेट पे मिलेगा, नेशनल यूनिफॉर्म रेट पे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती है, जो गुड परफॉर्मिंग डिस्कोज हैं उनके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी प्राइस एक जैसी है और जो बैड परफॉर्मिंग डिस्कोज हैं उनके लिए भी एक जैसी है। तो अगर इंसेंटिवाइजेशन ही नहीं है, पेनलाइजेशन ही नहीं है, तो फिर कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एक मोनोपोली के मोड में क्यों अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस पे इन्वेस्ट करेगी? हाँ, अगर ऐसे होता कि वो कंपनी जहाँ पे लॉसेस ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रिसिटी प्राइस ज्यादा होनी चाहिए और जहाँ पे लॉसेस कम है उधर इलेक्ट्रिसिटी प्राइस कम होती और ये आपस में कम्पीट करी होती, तो सार्फिन ने हमेशा उसी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से बिजली लेनी थी जिसका टैरिफ कम होता। तो अगर इस तरह का कोई मॉडल आता है और आप मार्केट डायनेमिक्स को प्ले अराउंड करने देते हैं तो आपकी इकोनॉमी में, आपकी मार्केट में, पावर सेक्टर में एफिशिएंसी आती है। दूसरा ये कि आपने कॉर्पोरेटाइजेशन को होने नहीं दिया। प्राइवेटाइजेशन तो होगी, लेकिन अगेन जो आपके एम्प्लॉयज हैं, जो आपके करता धरता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के, उनको आप टाइम स्केल पे बेनिफिट्स दे रहे हैं। उनके बेनिफिट्स इंसेंटिवाइजेशन जो है वो परफॉर्मेंस के साथ लिंक नहीं है। और तीसरी चीज कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनका जो बिजनेस मॉडल है वो अभी तक हुकूमत तय नहीं कर पाई। अगर सोलर रश की वजह से जो पाकिस्तान में रूफटॉप सोलर का रेवोल्यूशन आया उसकी वजह से डिस्पोज की डिमांड कम हो रही है और एक साइड पे आपकी आईपीपीज की फिक्स पेमेंट्स है, उसकी वजह से आपकी प्राइस बढ़ती जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कोई ऐसा इंसेंटिव पैकेज नहीं ला पा रही कंपटीशन ना होने की वजह से कि वो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर सकें, कम्पीट कर सकें रूफटॉप सोलर के साथ। तो ये वाली कुछ चीजें हैं जिनको स्ट्रक्चर लेवल पे हल होने की जरूरत है, तब जाके आपका पावर सेक्टर एक एफिशिएंट पावर सेक्टर बन। तो डॉक्टर साहब, अब जबकि ये 3 डिस्कोज की इस वक्त प्राइवेटाइजेशन बहुत करीब है और ज़ाहिर है इस वक्त हुकूमत भी, जो रेलेवेंट लोग हैं वो इस वक्त तैयारी कर रहे हैं इस प्राइवेटाइजेशन की, और ऐसे मौके पर फिर ये के इलेक्ट्रिक का मल्टी ईयर टैरिफ वाला फैसला आना, फिर उस पर उनका रिएक्शन, फिर वो $1-2 अरब के नोटिस के जरिए एक ब्लैकमेलिंग वाली सिचुएशन। तो ये इस प्राइवेटाइजेशन से एन पहले जब ये इस तरह का एक पूरा एपिसोड हमारे सामने आया तो इससे प्राइवेटाइजेशन की टर्म्स पर कोई असर पड़ सकता है? ये प्राइवेटाइजेशन फिर मुश्किल में पड़ सकती है? देखिए, प्राइवेटाइजेशन खासकर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की ऑलरेडी ही बड़ी मुश्किल है और ये वाला जो एपिसोड हुआ है इससे जो जितने भी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं ऑब्वियसली उनका कॉन्फिडेंस जो है वो नीचे आएगा। लेकिन एक चीज ये भी देखनी है कि हुकूमत अचीव क्या करना चाह रही है। अभी फर्स्ट फेज में हम गुड डिस्कोज को प्राइवेटाइज करने की बात करें और बिल्कुल उसी मॉडल पे प्राइवेटाइज करने की बात करें जिसमें के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज किया गया था कि आपने पब्लिक मोनोपोली को प्राइवेट मोनोपोली के साथ चेंज कर दिया था। आपने कोई कंपटीशन की फिजा नहीं लाए, आपने एफिशिएंसी के कोई मेजर्स नहीं रखे, इंडिकेटर्स नहीं रखे। तो जब तक कंपटीशन नहीं आएगा, और दूसरा फिर क्या आप गवर्नमेंट ये चाह रही है कि प्राइवेटाइज करके जिस तरह से अभी सब्सिडी मैकेनिज्म चल रहा है, इंटर डिस्को टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी जो दी जाती है, क्या वही बरकरार रहेगा? अगर उसको ठीक नहीं किया जा रहा तो मेरे ख्याल से प्राइवेटाइजेशन का कोई दूररस नताइज जो है वो आवाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ये हो रहा होगा कि आप ओनरशिप को चेंज कर रहे हैं फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट, जो कि शायद एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं। सही। और इस प्राइवेटाइजेशन के बाद ये जो डेट है कम से कम ये होगा कि उससे हुकूमत की जान छूट जाएगी, तो वो अवामी मफाद का तो शायद नहीं सोचा जा रहा, लेकिन उस सर्कुलर डेट को, उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए शायद प्राइवेटाइजेशन की तरफ ये कदम उठाया जा रहा है। देखें, ये जितनी 3 डिस्कोस को प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है, ये सर्कुलर डेट में उस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं करते, बल्कि ये तो शायद कुछ कम करते हैं। इनके जो रिकवरी रेशियो हैं वो बड़े अच्छे हैं। जो असल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो के जिम्मेदार हैं, खासतौर पे पेस्को, कैस्को, उनके भी स्ट्रक्चरल मामलात हैं। जब उनकी प्राइवेटाइजेशन हो तो शायद सर्कुलर डेट पे कोई फर्क पड़ सके। हुकूमत इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को एज अ मॉडल तो जरूर प्राइवेटाइज कर सकती है, लेकिन असल जो चैलेंज हुकूमत के सामने है वो टू प्रॉन्ग्ड है। एक ये कि जो बैड वर्किंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको किस तरह से प्राइवेटाइज किया जाएगा या प्रोविंशलाइज किया जाएगा, और क्या प्राइवेटाइजेशन के बाद आप अलाउ करेंगे कि एक डिस्को के सर्विस एरिया में मल्टीपल कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रही हो,
जिसकी वजह से कंपटीशन आए, सारे जिस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से चाहे इलेक्ट्रिसिटी खरीद सके, डिस्ट्रीब्यूट जो करी हो, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से आपने टेलीकॉम सेक्टर को लिबरलाइज किया और अब आपके पास मल्टीपल टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं जो कि आपस में कम्पीट करती हैं पैकेजेस पे। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को भी अब ये रोल लेना होगा ताकि वो रूफटॉप सोलर के साथ कम्पीट कर सकें और मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़े। कंजम्पशन जितनी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिसिटी की, पर यूनिट टर्म्स में आपकी जो प्राइस है बिजली की वो कम होती जाएगी। तो इस मॉडल पे हुकूमत को सोचना है कि प्राइवेटाइजेशन प्लस कंपटीशन फॉर अ पब्लिक सेंट्रिक पॉलिसी, ये मकसद होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद वली साहब, हेड ऑफ रिसर्च SDPI से हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।